नमस्कार, मैं हूं सुभाष निषाद। आई कनेक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले खबरें उत्तर प्रदेश से। आज कारगिल विजय दिवस मनाया गया और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी ने इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी की और कारगिल में जो शहीद हुए लोग हैं उनको उन्होंने श्रद्धांजलि दी। आपको ये बताते चलें कि कारगिल युद्ध जो है ये भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था 1999 में। इसकी शुरुआत 2 मई 1999 को शुरुआत हुई थी, जब भारतीय फौजों को एक चरवाहे के द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई कि कुछ पाकिस्तान के फ़ौज के लोग पहाड़ियों पर दिखाई पड़े हैं। तो ये जब सूचना हमारे भारत के सेना को प्राप्त हुई तो यहाँ पर विचार हुआ और उसकी जांच पड़ताल की गई। तो पता चला कि जितनी भी चोटियाँ हैं कश्मीर में ऊंचाई पे, तो सियाचिन ग्लेशियर है, उसकी सारी चोटियों पर पाकिस्तान की सेना ने कब्जा कर लिया है। और जब हमारे सेना के लोग गए तो फायरिंग की गई। तो हमारे पाकिस्तान और भारत के बीच में जो तनाव है वो 1947 में जब देश आज़ाद हो गया है तो उसके बाद से लगातार चला रहा है। 1948 में भी पाकिस्तान के लोगों ने कश्मीर में घुसपैठ की थी, कब्जा करने का प्रयास किया। तो उसमें भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। उसके बाद भी 1965 की लड़ाई में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध हुआ। उसमें हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उन्होंने और हमारी भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। पाकिस्तान इस तरह की शैतानी हरकत निरंतर करता चला आ रहा है। 1971 में जब हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी तो उस समय पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बटा हुआ था, पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान। तो दोनों में पूर्वी पाकिस्तान में जो है बांग्लादेशियों के ऊपर बहुत सारा जब अत्याचार हुआ तो बांग्लादेशी भारतवर्ष में घुसपैठ करने लगे। तो और तब इंदिरा गांधी ने जब इसकी मांग अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाई कि ऐसा हो रहा है तो लोगों ने इंदिरा जी की बात को कोई तवज्जो नहीं दिया और सब लोग पाकिस्तान के पक्ष में आ गए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1971 के युद्ध में भी भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया और पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान अलग हो गए। इस कसक को पाकिस्तान के मन में लगी रहती है। जैसे ही हमारे देश में सरकार बदलती है पाकिस्तान कुछ न कुछ खुराफात शुरू कर देता था। 1999 में हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी उसके देश के प्रधानमंत्री थे। उस समय इस झगड़े की शुरुआत हुई। जब भारतीय सेनाओं को ये पता चला कि हमारी चोटियों पे पाकिस्तान का कब्जा हो गया है तो पूरी सेना जो है हमारी ने प्लानिंग की और उस चोटियों से कब्जा खाली कराने के लिए एक सेना भेजी गई। लेकिन पाकिस्तानी ऊपर चोटियों पर बैठे हुए थे और उन्होंने लगातार फायरिंग की और वो लोग ऊपर थे, नीचे हम लोग थे। बहुत मुश्किल से हम लोग जो है उस पर कब्जा कर पाए, जिसमें 86 दिन लगे थे। इसमें हमारे बहुत सारे लोग शहीद हुए, लेकिन हम लोग कब्जा वहाँ पे करने में सफल हो गए। कुछ लोग चरवाहे के रूप में भी आए और अंदर जो है मिल के और कवर किया कारगिल में। इस तरीके से वहाँ पर पूरी तरह से तैयारी की। जब वहाँ पे चरवाहों से पता चला कि हमारे यहाँ चोटियों कब्जा हो गया तो हमारे यहाँ एक बोफोर्स तोप खरीदी गई थी, जिस काफ़ी थोड़ा विवादास्पद थी। उस तोप की बड़ी भूमिका रही। उस तोप के तोपें जो हैं वहाँ घाटी में पहुँचाई गई और उन तोपों की ये बात थी कि तोपें जब नीचे लगाई जाती थी तो वो 30 किलोमीटर दूर मार करती थी। तो उन तोपों के माध्यम से भी घुसपैठियों को मारने में आसानी हुई। दूसरी बात ये थी कि हमारे उस समय तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, तो उन्होंने जब देखा कि ये जो देश हैं अमेरिका और इंग्लैंड और फ्रांस, इसमें जो ये बंकर में जो छुपे हुए थे तो इनको कैसे मारा जाए। इसकी टेक्नोलॉजी रूस के पास थी, अमेरिका के पास थी, ब्रिटेन के पास थी। तो इन्होंने वो टेक्नोलॉजी मांगी, लेकिन उस समय इस टेक्नोलॉजी को किसी ने नहीं दिया। तो हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी ने बड़ी सूझबूझ का परिचय दिया
और इन्होंने इजराइल से वो उस मामले में संपर्क किया और अपनी दोस्ती उनसे हाथ बढ़ाया कि आप हमको ये टेक्नोलॉजी दे दीजिए और हमको इस तरह से बड़ी ज़रूरत पड़ गई, वरना पाकिस्तान हमारे पर हमला कर देगा। तो उन्होंने वो टेक्नोलॉजी जो है उनसे प्राप्त की। वो टेक्नोलॉजी ये थी कि ऊपर से हमारे यहाँ जो जहाज़ होते हैं, फाइटर प्लेन होते हैं, उस हाइट तक जाते थे और टारगेट करके उस पर मिसाइल छोड़ देते थे, तो बंकर को ढूंढ करके नष्ट कर देती थी। तो इन सब प्रयासों से भारतीय जनता पार्टी में और हमारे उस समय देश के रणबांकुरों ने कारगिल में जो हमारे यहाँ कब्ज़ा हुआ था उस पर सफलता प्राप्त की और हम लोग किए, वो हम लोगों को विजय मिली। जो वीर शहीद हुए हैं तो उसको जो है यहाँ पर आज कारगिल विजय दिवस के रूप में उत्तर प्रदेश में मनाया गया मुख्यमंत्री जी ने, और उन परिवारों को, उन शहीदों को सम्मानित किया है जो युद्ध में भाग लिए और जो शहीद हो गए। क्या कहेंगे? इस लड़ाई में हमारे यहाँ लखनऊ का भी एक लड़का था, मनोज पांडे, और रानी लक्ष्मीबाई स्कूल का छात्र भी था और एनडीए से सिलेक्ट हुआ था, नौजवान लड़का था। मनोज पांडे की बहुत बड़ी भूमिका रही, कैप्टन मनोज पांडे, और गोमती नगर के रहने वाले थे, बहुत साधारण से परिवार के थे। इसके अलावा और भी कई लड़के थे जो लखनऊ के थे, तो इन लोगों का एक ग्रुप था लखनऊ के लड़कों का, और इन लोग और मनोज पांडे के हाथ में उसकी कमान थी, टुकड़ी का, वो लीड कर रहा था। इन लोगों ने गोली मरते मरते जा करके कारगिल की चोटी पर अपना तिरंगा फहराया, और इसमें लखनऊ के भाई लोगों का तो बहुत बड़ा रोल रहा। इस नाते उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, सांसद भी थे, तो इन्होंने मनोज पांडे के नाम पे हमारे यहाँ मनोज पांडे चौराहा बनाया अब गोमती नगर में। इसके अलावा आपने लखनऊ में रेजिडेंसी के पास एक कारगिल पार्क भी है। हाँ, वो दिनेश शर्मा जी जब यहाँ लखनऊ के मेयर थे तो उन्होंने इसका कराया। तो पाकिस्तान इस तरह की हरकतें निरंतर करता रहता है। उसका ये चौथा प्रयास था कारगिल युद्ध के रूप में, उसको भी हमारी भारतीय सेनाओं ने विफल कर दिया। तो मुख्यमंत्री जी को क्या कहना चाहेंगे जो आज कारगिल विजय दिवस के रूप में सम्मानित किया और इतना बड़ा कार्य शहीदों ने किया, उनके परिवारों को सम्मानित किया, क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी एक बहादुर आदमी हैं और वो बहादुरों का सम्मान करते हैं, और उन्होंने इस कार्यक्रम में जा करके और शहीदों के परिवारों का हौसला बढ़ा करके एक बहुत बड़ा कार्य किया है, और मुख्यमंत्री जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और मुख्यमंत्री जी ने भी कई बार ऐसे प्रयास किए हैं कि शहीदों के परिवारों को सहायता मिले या उनके साथ कोई अभद्रता न हो या उनको सहयोग मिले। तो इस तरह का जो संरक्षण हमारे यहाँ कार्य कर रही है, तो ये तो बहुत ही अच्छा काम है मुख्यमंत्री जी का, इसके लिए बधाई के पात्र हैं।